जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में जहाँ तक कवर किए थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण या पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है? यहाँ पे नीला लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। आप लोग को क्लियर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी थी इरोस्thenes ने। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई पड़ता है 59%। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। सूर्य तथा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होता है। अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को और न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को। तो अधिकतम दूरी जो होता है उसे अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी जो होता है उसे उपसौर कहते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। नेक्स्ट है, दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर बसंत विषुव और 21 मार्च शरद विषुव में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। सियाल जिसे हिंदी में भूप्रपट्टी कहते हैं, सीमा जिसे मेटल बोलते हैं एवं नीफे जिसे क्रोड बोलते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपट्टी क्रस्ट। भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 46.6% और सिलिकॉन 27.72%। सियाल के घटक है सिलिका एवं एल्यूमिनियम। सीमा के घटक है सिलिका एवं मैग्नीशियम। नीफे के घटक है निकेल और आयरन। पृथ्वी के नीचे का द्रवभूत शैल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है। बाह्य परत पर ऊपरी भाग एथनोस्फेयर कहलाता है। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एथनोस्फेयर। पृथ्वी पर लगभग 71% जल है और 29% स्थल है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग 2.5% मतलब 2.5% है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट पर। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है मैरियाना गर्त। महासागरों की औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। कितने में? प्रति हजार में लवणता व्यक्त किया जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की में है जो 330% है। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा आइसोहेलाइन रेखा है। कौन सी रेखा है? आइसोहेलाइन। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य या विषुव रेखा है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर है। भूमध्य रेखा के सामान्य समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है।
पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या बोला है इसलिए 180 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ अक्षांश की कुल संख्या पूछा है जाए तो 179 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 देशांतर, एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां, 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 482 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। दो अक्षांश के मध्य दूरी 111 किलोमीटर। दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में। पृथ्वी पर वायु का गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायुदाब है सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे का 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन है, बाकी अन्य गैस भी हैं। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है ऑर्गन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल को बांटा जाता है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप बढ़ता है या घटता है 1 डिग्री सेल्सियस 6.4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 165 डिग्री ऊपर या ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है ताप बढ़ जाएगा और 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाएगा। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉब्सन इकाई से। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाला गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटना है मध्यमंडल को। क्वेश्चन नंबर 1 है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैले है? पृथ्वी पर जल जो है 29% भाग पर फैला है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ होता है? सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 गुना है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35% होती है। सर्वाधिक लवणता किसकी है? तो वान झील की है 330%। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
तमिलनाडु के तटों पर तमिलनाडु तट या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी या लौटते हुए मानसून के कारण। पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन सा है? CO2 है। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर 42 किलोमीटर, कहीं कहीं 43 किलोमीटर भी दिया रहता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? 4000 मीटर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो सबसे निचली परत क्षोभमंडल हो जाएगी। पृथ्वी किस दिशा में घूम रही होती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अपने अक्ष पे घूम रही है, परिभ्रमण कहलाएगी। लेकिन सूर्य का जब चारों चक्कर लगाएगी चारों ओर, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पृथ्वी पर दिन और रात होता है घूर्णन या परिभ्रमण के कारण। दिन एवं रात बराबर होता है विषुवत रेखा पर। भूपट्टी पर O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 46.6%। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। भारत का मानक समय कहलाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, भूपट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 देशांतर। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई ताप कितना कम हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई जाने पर ताप में कितने की वृद्धि होती है? 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है ओजोन परत या आयन मंडल बोल्स। इसका सही आंसर होगा ओजोन परत। नेक्स्ट है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो लंदन से गुजरती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। रेडियो ध्वनि किस मंडल में परिवर्तित होती है? तो रेडियो ध्वनि आयन मंडल में परावर्तित होती है। पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को उपसौर दिया हुआ है? ये हो जाएगा 3 जनवरी। पृथ्वी पर अपसौर हो जाएगा 4 जुलाई। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च, ए भी दोनों हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। पृथ्वी की संपूर्ण वायु परत क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है तो आपकी इच्छा है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, इच्छा नहीं है तो वीडियो लाइक नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो कंटिन्यू आ रही है, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।